Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video we are going to do a sample paper of maths class 6 हाफ ईयरली एग्जाम। देखिए जो आपका पेन पेपर टेस्ट होगा वो 60 मार्क्स का होगा। तो इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिस करेंगे एक सैंपल पेपर करेंगे वो 60 मार्क्स के पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। जो सेक्शन ए होगा वो हमारा एमसीक्यू सेक्शन होगा। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ द पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे 10th टर्म बताना है। इसी पैटर्न में चलते हुए 10th टर्म क्या होगा, तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होगा वही 10th टर्म होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। पैटर्न 1 3 6 10 इस तरह से आपको अगला नंबर बताना है क्या होगा। तो देखिए इन दोनों में कितने का गैप है, 2 का, फिर इसमें 3 का, 4 का। इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर होगा उसमें 5 का, 5 ऐड कर दिया जाए तो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्राइंगल पैटर्न एवरी न्यू ट्राइंगल एड्स 2 एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स। देखिए जैसे ये कोई ट्राइंगल है तो मैच स्टिक से बनी हुई है, तो अगर इसमें कोई दूसरी ट्राइंगल ऐड की जाए तो वो 2 मैच स्टिक से बन गई। ये देखिए कितने से बन गई, 2 से बन गई है। इफ 3 ट्राइंगल्स नीड 7 मैच स्टिक्स, 3 ट्राइंगल के लिए 7 मैच स्टिक्स की जरूरत है। हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड फॉर 10 ट्राइंगल। तो इसी तरह से 10 ट्राइंगल के लिए कितनी मैच स्टिक्स की आवश्यकता होगी, तो 10 टू द 20 प्लस 1 कितने की, 21 की। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मेड व्हेन 2 रेज मीट एट ए पॉइंट, ए थर्ड रे इज ड्रॉन बिटवीन देम। तो देखिए इस तरह से ये 2 रे हैं और एक थर्ड रे अगर यहाँ पे मीट कर जाए तो कितने एंगल बन जाएंगे, ए रे इज ड्रॉन बिटवीन देम। तो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्मेड, तो कितने एंगल बन गए, 2। ए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ए स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री के लिए देखिए 2 राइट एंगल्स, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री। तो 2 राइट एंगल्स। एंगल इज ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। ऐसा कौन सा एंगल होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और लेस देन स्ट्रेट एंगल, और वो जो एंगल होता है वो लेस देन होता है स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री से। तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्टूज एंगल। Next question, which of these is not a palindromic time in hours और मिनट 12 आवर फॉर्मेट। तो पालिंड्रोमिक टाइम कौन सा होता है, वो टाइम रहता है जिसमें इस तरह से लिखा हो ए बी इज टू बी ए, ये टाइम इस तरह से लिखा हो। तो इसमें देखिए सभी में इसमें भी ऐसे लिखा हुआ, इसमें भी ऐसे लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं लिखा हुआ। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये पालिंड्रोमिक फॉर्मेट के अंदर नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 0 अपीयर इन द नंबर 1 to 50। जब आप 1 to 50 के नंबर में 0 कितनी बार आपको दिखाई देगी, तो 10 में, 20 में, 30 में, 40 में, 50 में, तो 5 टाइम्स। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर whose डिजिट सम इज 14। इन जो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं उसका कौन सा सबसे छोटा नंबर है, और साथ में कंडीशन दी है कि डिजिट का जो सम है वो 14 है। तो यहाँ पे इनका डिजिट का सम 7 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा। विच नंबर इज नोन एज कैप्रिकर कांस्टेंट। कैप्रिकर कांस्टेंट कौन सा नंबर कहलाता है, तो 6174। ये जो नंबर होता है वो कैप्रिकर कांस्टेंट कहलाता है। कैप्रिकॉर्न कांस्टेंट, a student is asked to find the favorite subject of students in class। एक किसी बच्चे को कहा गया कि सभी बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है क्लास में, ये पता करो। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस। तो पहला जो स्टेप बच्चे का क्या रहेगा, उसको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, किस बच्चे का कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, तो कलेक्ट द रो डाटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हमें जो कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं इन द बिलो क्वेश्चंस, जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है असर्शन का और उसके नीचे जो रीजन दिया हुआ है
मेक द करेक्ट चॉइस एज, मार्क द करेक्ट चॉइस एज, आपको उसमें से फिर बताना है कौन सा जो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो उसके लिए राइट आंसर होगा, कि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए असर्शन मतलब होता है एक तरीके से कोई स्टेटमेंट देना, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है ऑल क्यूब नंबर्स आर ओड, कि जितने भी क्यूब नंबर होते हैं वो ओड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। देखिए आप 2 का क्यूब करके देखिए 8 आएगा, वहीं पर आप 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 64 आएगा, तो सबके सब क्यूब नंबर तो ओड नहीं होते। क्यूब्स ऑफ इवन नंबर आर आल्सो इवन, तो जो इवन नंबर हैं उनके जो क्यूब हैं वो कैसे हैं, इवन है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पहले वाला स्टेटमेंट था कि ऑल क्यूब नंबर्स आर ओड, ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि इवन नंबर का भी क्यूब होता है, तो ए फॉल्स है और आर ट्रू है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, एन एक्यूट एंगल कैन नेवर बी ग्रेटर देन ए राइट एंगल, ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो एक्यूट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा रहता है और 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज होता है। एक्यूट एंगल्स आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, तो ये आर भी सही है, ए का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो आर है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ए एंड आर ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन ए पिक्टोग्राफ, स्टेटमेंट क्या है, ए पिक्टोग्राफ के अंदर ए सिंगल सिंबल कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो पिक्टोग्राफ बनाते हैं हम उसमें एक सिंगल सिंबल, एक की ही सिंबल दिया जाता है बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। This is necessary when the data values are very large, as it prevents the pictograph from becoming कल्टर्ड एंड डिफिकल्ट टू रीड, तो ये जो आर है वो भी एकदम सही है कि जब बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग न बना के कि हम पढ़ ही नहीं सकें, वो उसको ऐसा न बना के हम बहुत सारी वैल्यूज की एक वैल्यू दे, एक सिंबल दे देते हैं, तो आर भी एक ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इस कारण इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ए। Next question, write 8 multiple of each 3 and 7 and their least common multiple. Least common multiple का मतलब है LCM। तो पहले आपको 3 और 7 के 8 मल्टीपल लिखने हैं, तो 3 के 8 मल्टीपल्स देखिए कितने आसान है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, ये क्या हो गए 3 के 8 मल्टीपल हो गए। उसके बाद में 7 के 8 मल्टीपल लिखने हैं हमें, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 और 56। अब एलसीएम बताना है, ये जो इनका कॉमन मल्टीपल है 3 और 7 का, 3 और 7 का यहाँ एक तरीका तो ये है, आप इन दोनों में से देख के भी लिख सकते हैं, और 3 7 का एलसीएम आपको निकालना भी आना चाहिए 21, और ये देखिए ये कॉमन है दोनों के अंदर, तो ये 21 हो जाएगा। इन ए पैटर्न ऑफ लेटर्स ACEGI विच लेटर विल बी द 7th इन द पैटर्न, तो देखिए ये एक पैटर्न से लिखे हुए हैं ACEG और I, कितने नंबर हैं 5 हैं, तो देखिए ए और सी के अंदर कितने नंबर का गैप है 2 नंबर का, फिर इनमें भी 2 नंबर का गैप है, तो इससे हमें पैटर्न पता चल गया कि 2-2 नंबर का गैप दिया हुआ अल्फाबेट में। तो 9 के बाद में जो अगला जो होगा वो क्या होगा 11, और 11 के बाद में जो अगला जो अल्फाबेट होगा वो 30 नंबर पे। इस तरह से आपको अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, तो बहुत आसान हो जाएगा 9, 11, 13। तो जो 7th नंबर पे जो लेटर होगा वो क्या होगा M।
Write the steps to draw a 75-degree angle using a protractor. Name the vertex and arms. तो देखिए ये आपको एंगल है वो आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से बनाना है एग्जाम के अंदर और उसके स्टेप्स लिखने हैं। साथ में आपको जैसे ये एंगल होगा ये नाम लिखना है, कितने डिग्री का एंगल बना है, एंगल भी दिया हुआ है आपको 75 डिग्री का, एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, इस तरह से लिखना है। और वर्टेक्स एंड आर्म्स, इसके आपको ये जो वर्टेक्स है इसको जैसे मैंने नाम दे दिया, ये जो आर्म है ये और भी दे दिए। ये आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई ऑल सुपर सेल्स इन 3x3 टेबल। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। आपको इसके अंदर जितने भी सुपर सेल हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो सुपर सेल क्या होता है? सुपर सेल वो होता है जो नंबर अपने एडजेसेंट नंबर में सबसे बड़ा होता है एक रो के अंदर लिखे नंबर्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? सुपर सेल कहलाता है। लेकिन जब एक टेबल की फॉर्म में रहता है तब हम उसके अंदर उसके जो टॉप बॉटम और एडजेसेंट दोनों चीजें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5600 लिखा हुआ है, तो 5600 के एडजेसेंट कौन सा है? 365। और जो बॉटम में है वो क्या है? 5720। तो 5600 से 5720 बड़ा है, तो इसका 5600 है, ये सुपर सेल नहीं होगा। वहीं पे इसकी बात की जाए 5600 और 2365, 2365 के बारे में देखा जाए तो 2365 के जो एडजेसेंट एलिमेंट हैं वो है 5600 और 5500, तो यहाँ पर भी 2365 भी नहीं होगा। नेक्स्ट 5500 के देखिए जो बॉटम में है वो क्या है? 2537, और जो एडजेसेंट में है वो है 2365। तो 5500 है वो दोनों नंबर से बड़ा है, तो साइड में और जो उसके बॉटम में है, तो एक जो सुपर सेल हो जाएगा हमारा 5500 हो जाएगा। फिर बात करें 5720 की, तो 5720 से ये नंबर है वो बड़ा है, तो इस कारण ये नहीं होगा। इसके साइड वाला जो नंबर है 6925, इसकी भी नंबर की बात करें 6925, तो 6925 है वो बड़ा है 5720 से भी, 2537 से भी, और 2365 और 5540, तो ये सुपर सेल होगा। 0.2537 तो अब नहीं हो सकता क्योंकि 6925 हो गया इसके साइड वाला एलिमेंट। अब बात की जाए 9256 की, 9256 देखिए यहाँ पे इससे 5540 से भी बड़ा है और 5720 से भी बड़ा है, तो 9256 भी एक सुपर सेल होगा। अब 9256 सुपर सेल हो गया तो 5540 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और 3625 इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके जो साइड में जो एडजेसेंट एलिमेंट है 5540 इससे बड़ा है। तो 3 सुपर सेल होंगे इसके अंदर जो मैंने कर दिए हैं। Question number 20. A survey was conducted on number of books read by 10 students in a month. एक सर्वे कंडक्ट किया गया कि नंबर ऑफ बुक्स जो रीड की गई स्टूडेंट्स के द्वारा एक मंथ के अंदर, 4253415423 इस तरह से। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ बुक्स रीड, और सबसे ज्यादा कॉमन नंबर ऑफ बुक्स हैं वो कौन सी रीड की गई हैं। तो सबसे पहले डाटा को हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा नंबर उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले छोटा नंबर क्या है? 1। उसके बाद में 2, 2 भी 2 टाइम्स है। उसके बाद में 3 है, 3 कितने टाइम्स है? 3 भी 2 टाइम्स है। उसके बाद में 4, 4 है वो 3 टाइम्स है। उसके बाद में 4 के बाद में 5, 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ बुक्स रीड, तो सबसे ज्यादा कॉमन नंबर ऑफ बुक्स रीड कौन सी की गई? मोस्ट कॉमन नंबर है वो क्या है? वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाई 2
सब्ट्रैक्ट 2 स्टार्टिंग एट 6 फाइंड फर्स्ट 6 टर्म्स। तो आपको 6 से शुरू करना है, फर्स्ट टर्म 6 है, फिर उसके बाद में क्या करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते जाना है। देखिए फर्स्ट टर्म 6 है हमारा, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट 6, ठीक है। उसके बाद में जब हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और सब्ट्रैक्ट 2। 6 2 जा 12, 12 में से 2 गए तो 10। अब जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो क्या होगा, 10 इंटू 2 माइनस का 2, 10 टू द 20 में से 2 गए तो 18। फिर हमारा फोर्थ टर्म 18 इंटू 2 माइनस का 2, 18 टू द 36 में से 2 गए तो 34। फिफ्थ टर्म क्या होगा, 34 इंटू 2 माइनस का 2, 68 में से 2 कम किए जाएंगे तो 66। और सिक्स्थ टर्म क्या होगा हमारा, 66 माइनस इंटू 2 माइनस का 2, 132 में से 2 कम किए गए तो 130। इस तरह से हमारे जो पहले जो 6 टर्म होंगे वो कंप्लीट होंगे। राइट 5 विरहंका नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। आपको 5 विरहंका नंबर लिखना है, नंबर लिखने हैं जो 1 से शुरू हो। तो फिर उनका नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखिए एक तो 1 ही हो जाएगा, फिर 1 के बाद में जो अगला नंबर होगा वो भी 1 होगा, और 1 दोनों को ऐड किया जाए तो 2, 2 और 1 को ऐड किया जाए तो 3, 3 और 2 को ऐड किया जाए तो 5। तो ये ही 5 नंबर हो गए। राइट 5 ट्रायंगुलर नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या हो जाएंगे, जो 1 से शुरू होंगे। पहला नंबर तो 1 हो जाएगा, उसके बाद में अगला नंबर 3 हो जाएगा, 3 के बाद में अगला नंबर 6 हो जाएगा, 6 के बाद में 10 और 10 के बाद में 15। ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो बढ़ता जाता है ट्रायंगुलर नंबर्स में, 2 3 4 5 इस तरह से। Question number 23. In the given figure, label the following angles. आपको ये एंगल बताने हैं। एन एक्यूट एंगल एट बी, बी के ऊपर ये देखिए बी पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक्यूट एंगल कहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल सी, एंगल ऐसे लिखते हैं, एंगल सी बी और ई। ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ये हम ए का आंसर मान के चलेंगे। सेकंड बी पार्ट, एन एक्यूट एंगल एट ई, ई के ऊपर एक्यूट एंगल कौन सा होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ए ई और बी। सी राइट एंगल, राइट एंगल तो यहाँ पे बना हुआ है बी के ऊपर, देखिए ये वाला जो एंगल है वो राइट एंगल बना हुआ है। तो एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई। टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, यहाँ पे दो ऑब्ट्यूज एंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो देखिए कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल। एक एंगल तो ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ए स्ट्रेट एंगल, एक 180 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल होगा, दोनों मिला के इसको क्या कहेंगे हम, एक स्ट्रेट एंगल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24. Perform the Capricorn process for 9013 until 6174 is reached. State steps. तो देखिए आपको 9013 के ऊपर कैप्रिकर प्रोसेस अप्लाई करना है, और जब तक करना है जब तक कैप्रिकर कांस्टेंट तक नंबर नहीं पहुंच जाता। तो उसके लिए क्या होता है, कैप्रिकर प्रोसेस में सबसे पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जब आप इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो 0 1 3 और 9, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 9 3 1 0। इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता है, स्टेप 1 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में
दोनों का डिफरेंस 9310 माइनस 0139। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे तो वो होगा 9171। अब देखिए हमारे पास में जो नंबर आया है नया 9171 हो गया। अब 9171 को फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो 1179। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटता हुआ क्रम, 9711। अब फिर से इसका डिफरेंस लीजिए, ये हो जाएगा हमारा स्टेप 2, 9711 माइनस 1179। जब आप इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, 11 में से 9 गया तो 28532 क्या आएगा, 8532। अब स्टेप 3 के लिए फिर से हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है जो नंबर आया है। तो नंबर हो जाएगा 2358। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8532। अब फिर से इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 8532 माइनस में कर दिया जाए 2358। जब आप इस 6174 होगा, ये जो 12 में से 8 कम किया तो 4, ठीक है, ये 6174 के इक्वल होगा। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन डी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है रहते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ ए प्राइमरी स्कूल डिसाइडेड टू प्लांट ट्री स्पेलिंग्स इन द स्कूल कैंपस एंड इन द सराउंडिंग विलेज ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स और टीचर ने एक स्कूल कैंपस के अंदर क्या डिसाइड किया कि वो प्लांट करेंगे ट्री स्पेलिंग्स, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द स्पेलिंग्स दे प्लांटेड आर एज फॉलोज, और जो उन्होंने पौधे लगाए उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इतने, और नंबर ऑफ स्पेलिंग्स प्लांटेड ये क्या है, नंबर है कि इतने दिन, मंडे को इतने पौधे लगाए, ट्यूसडे को इतने, थर्सडे को इतने, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को इतने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग्स प्लांटेड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। अब वेडनेसडे देखिए यहाँ पे ये रहा वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के अंदर देखिए कितने पौधे लगे हैं, 10 20 30। तो वेडनेसडे के दिन कितने लगे हैं, 30, और उसके बाद में थर्सडे को कितने लगे हैं, 40। तो दोनों जब टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग्स प्लांटेड और वेडनेसडे एंड थर्सडे पूछा जाए तो दोनों को ऐड कर देना है, 30 + 40, तो टोटल कितने लगे, 70। द टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे हफ्ते के अंदर कितने लगाए गए वो तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ऊपर टॉप में लिख दीजिए, यहाँ पे 60 है, ट्यूसडे को कितने हैं, ट्यूसडे को 50 है, थर्सडे ये ठीक है, 30 40 ये हो गया, और टी सैटरडे को 70 और संडे को 40। द टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग्स प्लांटेड ड्यूरिंग द होल वीक, पूरे वीक का निकालना है, तो इन सब नंबर्स को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 60 + 50 + 30 + 40 + 60 + 70 और +40। तो अब देखिए 0 0 0 सबसे लास्ट में 0, ठीक है। अब ऐड कीजिए 6 5 11 11 3 14 14 और 4 18 18 और 6 24 24 और 7 31 31 और 4 35। तो टोटल कितने जो स्पेलिंग्स लगे, 350। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरिंग एट द ओल्ड grandfather clock in grandma's study, Leo waited for her to finish a phone call। तो जो लियो नाम का एक बच्चा होता है वो अपनी दादी फोन पे बात कर रही होती है, उस चीज का वेट कर रहा है कि वो कब फोन को रखें, तब तक वो वहां पे लगी वो क्लॉक को देख रहा होता है। द स्टडी
टिकिंग वॉज द ओनली साउंड इन द रूम, और जो वहां पे रूम के अंदर ओनली घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। लियो नोटिस द टाइम वॉज एग्जैक्टली 2 o'clock, और लियो ने नोटिस किया कि जो घड़ी के अंदर टाइम है वो एग्जैक्टली 2 o'clock हो रखा है। हैंड्स फॉर्मेड ए शार्प एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल बनाया हुआ था। इट वॉज द परफेक्ट मोमेंट टू स्नीक आउट एंड ग्रैब ए कुकी। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चंस और हैं, जो कंडीशन दी गई है ऊपर के स्टडी। फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल, तो आपको जो परफेक्ट 2 o'clock पे जो एंगल बना हुआ है वो एंगल निकालना है। तो इसके लिए देखिए समझिए, जब ये आवर्स वाला जो हैंड है, सुई है, जो यहाँ से यहाँ रोटेट होके यहाँ पे पहुंच जाएगी तो 360 डिग्री का एंगल बनता है एक राउंड के अंदर। तो एक राउंड के अंदर जो घड़ी आवर्स एंड जो एक राउंड कंप्लीट करती है उसमें कितने घंटे होते हैं? 12 आवर होते हैं। तो 1 घंटे के अंदर कितनी डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री का। अब 2 घंटे के अंदर बताना है हमें एट 2 o'clock, तो 30 × 2 कितने डिग्री का एंगल बन गया? 60 डिग्री का। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज इट? तो 60 डिग्री कैसा एंगल है? ये कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। एंगल एंगल चेंज इफ द टाइम इज 2:30, अगर टाइम 2:30 हो जाए तो एंगल कैसे चेंज हो जाएगा? तो देखिए 2 o'clock पे कितने का एंगल बनेगा? 2 × 30। अब जो ये आगे 30 मिनट्स हैं, इसको आवर्स में चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? आधा घंटा हो जाएगा। तो फिर 30 × आधे घंटे में बना एंगल निकालना है। तो ये क्या हो गया? 60 + 15, 75 डिग्री। लेकिन इसको यहाँ पे पूछ रहा है 2:30 बजे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट 180 में से इसको आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्टूज एंगल बनेगा। 180 - 75 तो कितने डिग्री का? 105 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लॉक हैंड्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान जो क्लॉक के दोनों हैंड्स होते हैं, जैसे मिनट हैंड और आवर्स हैंड, वो अलग अलग हैंड मतलब सुइयां अलग अलग एंगल क्यों बनाती हैं? तो देखिए, जो आवर्स हैंड होती है वो तो 1 मिनट के अंदर 0.5 डिग्री का बनाती है एंगल, और जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो डिफरेंस है दोनों का रोटेट करने की स्पीड के अंदर, ये जो डिफरेंस है एंगल के अंदर, इसी कारण ये जो हर घंटे पे आपको अलग अलग एंगल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्स आर प्लेस्ड अलोंग ए रोड एज फॉलोज। एक रोड के किनारे पे पोल्स रखे हुए हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 3 पोल रखे हुए हैं, 2 किलोमीटर में 6 पोल रखे हुए हैं, 3 किलोमीटर में 12 पोल्स रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा होगा कि हर किलोमीटर के साथ में जो पोल हैं वो प्रीवियस के डबल हो जा रहे हैं। तो फोर्थ में कितने मिलेंगे आपको? 4th किलोमीटर में 24 पोल्स मिलेंगे। वहीं पर आपसे फिफ्थ की पूछा जाए तो फिफ्थ के अंदर कितने मिलेंगे? 48 पोल्स मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए फिफ्थ पोल का हमने निकाला, कहाँ पे होगा? 48 पोल्स होंगे 5th किलोमीटर के अंदर। उसके बाद में व्हाट पैटर्न डू यू डू द पोल नंबर्स फॉलो। तो पोल नंबर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? तो ईच ट्रम डबल्स क्या कर रहे हैं? क्या ईच टाइम वो डबल हो रहे हैं, ईच ट्रम डबल्स, जो प्रीवियस था उसका अपना डबल हो जा रहे हैं। हाउ मेनी पोल्स ऑन 4th किलोमीटर? 4th किलोमीटर के ऊपर कितने पोल्स थे? तो 24 पोल्स। हाउ मेनी पोल्स ऑन 5th किलोमीटर? 5th के अंदर 48 पोल्स। अगर 4th के अंदर 24 है तो इसके डबल कर दीजिए 48 पोल्स। टोटल पोल्स इन 5 किलोमीटर। आपको 5 किलोमीटर के अंदर टोटल पोल निकालने हैं। तो देखिए पहले किलोमीटर में 3 पोल थे, उसके बाद में जो नेक्स्ट किलोमीटर थी उसमें 6, उसके बाद में 12, फिर 24 +
48। ये टोटल इतने पोल लगे थे, तो इनको ऐड करेंगे हम, तब ये बन रहे हैं 93। डिफरेंस बिटवीन पोल्स ऑन 5th एंड 1st किलोमीटर, पहले और 5वें किलोमीटर के अंदर पोल्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 48 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट इज प्लेइंग विद ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जानते हैं क्या होता है? प्रोटेक्टर मतलब डी, जो इस तरह से बनी रहती है, जिसके ऊपर एंगल का मेजरमेंट लिखा रहता है। सेंटर से आप किसी भी एंगल को माप सकते हैं। He places the center of the protector on the vertex of an angle. उसने, एक बच्चा था जो उससे खेल रहा था, उसने मान लो जैसे ये कोई एंगल बना हुआ है, यहाँ पे इसका जो प्रोटेक्टर का सेंटर रख दिया, ये इस तरह से है, सेंटर रख दिया, तो आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। इस तरह से उस बच्चे ने भी वर्टेक्स के ऊपर प्रोटेक्टर का सेंटर रख दिया। द स्टूडेंट मेजर्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। जब उस बच्चे ने नापा तो वो एंगल मिला उसको 150 डिग्री का। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? तो ये जो 150 डिग्री है, ये किस तरह का एंगल है? तो 150 डिग्री है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंगल एंड ए स्ट्रेट एंगल? तो देखिए, स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो डिफरेंस कितना, डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा इसमें और स्ट्रेट एंगल में? 180 माइनस का 150 डिग्री, 30 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। द स्टूडेंट देन मेजर एन एंगल 30 डिग्री। फिर एक बच्चे ने दूसरा एंगल मेजर किया, वो 30 डिग्री का था। व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? तो 30 डिग्री है, वो कैसा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल। व्हाट इज द सम ऑफ 150 एंड 30 डिग्री एंगल्स? तो आप जब इनका सम निकालोगे 150 प्लस 30 डिग्री का, तो ये जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर। ये जो सैंपल पेपर है ये मैंने केवीएस के दूसरे रीजन से मंगवाया है, जहां पे एग्जाम हो चुका है, तो आपके लिए ये एक प्रैक्टिस पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।